Hello everybody. Today's session is very important as it deals with the literary terms in English literature, the building blocks of analysis and creativity. आज हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स की जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और जैसे मेटाफर, सिमिली, इलिट्रेशन, एलिग्री, कैरेक्टराइजेशन और बहुत सारी और टर्म्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग इन टेक्स्ट एंड improve your ability of communication as well. The very first is allegory, a narrative with a deeper meaning, often moral or political, where characters and events symbolize larger concepts. इसमें इनडायरेक्ट मैसेजेस होते हैं जो कैरेक्टर्स और इवेंट्स के थ्रू सिम्बलाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवेला एनिमल फार्म, इसमें एनिमल्स के थ्रू डिफरेंट सोसाइटल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट किया गया है और उनकी बुराइयां दिखाई गई हैं। Alliteration, the repetition of initial consonant sounds in closely placed words, often used to create rhythm or mood. For example, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. इसमें P साउंड की रेपिटेशन है और उसकी वजह से एक प्लीजिंग और मेमोरेबल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। आप कोई भी टेक्स्ट लेके और किसी भी राइटर का वर्क लेके उसमें आप इसको एलिट्रेशन को इसकी एग्जांपल्स निकालें और वो यहाँ शेयर करें। मेटाफर में कंपैरिजन है एक चीज़ का दूसरी चीज़ से। अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर सजेस्टिंग दे आर लाइक इन सम वे। तो सिमिली में एक जैसा होता है और जबकि मेटाफर में कंपैरिजन है दो तशबीह के साथ। फॉर एग्जांपल टाइम इज़ अ थीफ, इट मीन्स दैट टाइम टेक्स अवे मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। तो ये एक थीफ की तरह हमारी ज़िंदगी से लम्हात चुराता है, तो इसलिए इसको हम मेटाफर के तौर पे कैसे यूज़ करेंगे, जैसे टाइम इज़ अ थीफ। जबकि सिमिली में कंपैरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। Her smile is as bright as the sun means her smile is radiant and cheerful, similar to the brightness of the sun. तो यहाँ से देखें कि सिमिली और मेटाफर कैसे यूज़ होते हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप अपने लिटरेचर के वर्क में तलाश करें और फिर यहाँ पे कमेंट्स में और एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से शेयर करें। थीम क्या होता है? थीम इज़ द सेंट्रल आइडिया कन्वेड इन द वर्क ऑफ लिटरेचर। कोई भी कहानी, ड्रामा, नावल लिखने के लिए थीम ज़रूरी है कि किस मकसद के लिए कहानी या ड्रामा लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर, उसमें जो बेसिक थीम है वो है लव, या आप कह सकते हैं पावर ऑफ लव। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, उसमें बेसिक थीम जो है वो love, understanding and marriages. The basic theme is marriage, love and marriage. Foreshadowing, hints or clues about what will happen later in the story. इसमें पहले इवेंट से अगले इवेंट्स के साथ क्लूज लगाए जाते हैं कि स्टोरी में क्या डेवलपमेंट होगी। जैसे जॉन स्टेनबैक का ऑफ माइस एंड मैन है, इसमें एक्सीडेंटल किलिंग होती है एक पपी की बाय लेनी। It foreshadows the tragic event of accidental killing of Curly's wife by Lenny later in the story. Characterization is an important literary term, the process by which an author reveals the personality and traits of a character. अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की एग्जाम्पल लें तो जेन ऑस्टन ने तमाम कैरेक्टर्स को लाइवली रखा है। We meet them directly, hear them speak as in play or movie, as she has used dialogue forms, less description of the characters. तो वो डायलॉग्स में जिस तरह बात कर रहे हैं तो वो लाइव कैरेक्टर्स लग रहे हैं जैसे वो किसी प्ले में है। Tone is the attitude of a character or author towards the subject, conveyed through word choice and style. Tone may be different in the story. For example, in the novel To Kill a Mockingbird by Harper Lee, initially the tone is nostalgic and reflective, but tone is serious at the end of the novel. While addressing themes of injustice, moral growth. अच्छा जी, अब मूड क्या है? द इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय द टेक्स्ट अफेक्टिंग हाउ द रीडर फील्स। तो राइटर रीडर्स को क्या फील कराना चाह रहा है बाय क्रिएटिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी, उसको मूड कहते हैं। मूड कैन बी हैप्पी, सैड, सस्पेंसफुल, एवरी, होपफुल और इस तरह से बहुत सारे मूड्स राइटर क्रिएट करता है।
जैसे वुथरिंग हाइट बाय एमिली ब्रॉन्टी में जो मूड है वो ओवरऑल गॉथिक एंड ब्रॉडिंग है। राइटर ने हैवी मूड दिया डेस्पेयर के साथ। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इट्स द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड। किसी भी स्टोरी को फॉरवर्ड ले जाने के लिए जो भी हीरो या विलन होता है उसमें जो स्ट्रगल हो रही होती है या जो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस की स्ट्रगल होती है वो उस प्लॉट को आगे लेकर जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी ड्रामा स्टोरी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर प्लॉट की डेवलपमेंट नहीं होती और स्टोरी आगे मूव नहीं करती। प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट क्या होते हैं? दीज आर द मेन कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। उसको जो हीरो के तौर पे आप कहते हैं प्रोटैगनिस्ट है और अपोजिंग फोर्स या विलन जो आप कहते हैं वो एंटैगनिस्ट है। इनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और फिर प्लॉट की डेवलपमेंट होती है और स्टोरी आगे की तरफ चलती है। होप यू हैव अंडरस्टूड द लिटरेरी टर्म्स अंडर डिस्कशन इन दिस वीडियो इफ़ेक्टिवली। आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।